मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माह रमज़ान अलविदा कर रहा है हमें। माह रमज़ान की कुछ सातें और कुछ घड़ियाँ बाकी रह गई हैं। तो इन घड़ियों का फ़ायदा उठाते हुए आप भी इस वजीफ़े पे अमल कर लें। बहुत ही नायाब, मुजर्रब और मकबूल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी भी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात आपकी हल हो जाएंगी और आपके पास भी रिज़्क़ की फरावानी होगी। आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके पास माल और दौलत की कसरत होगी। तो माह रमज़ान मुबारक हमसे जुदा होने वाला है, तो ये बहुत ही नायाब वजीफ़ा मिला है, तो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वजीफ़ा भी नहीं है, बस कुरानी एक आयत है, आपने उसको पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मुकम्मल आपको रहनुमाई मैं दूँगा, लेकिन आपने इसको पढ़ना वैसे ही है। इंशाअल्लाह दुआ में याद करोगे। तो बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, नहायत ही गौर के साथ सुनना है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं कि कौन सी आयत है, कैसे पढ़नी है। लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर रोज़ के नए मुजर्रब और मकबूल वज़ाइफ आप तक पहुंच सकें। तो आपने इस आयत करीमा को किसी भी टाइम पढ़ना है, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। घर के अंदर मेरी माएँ बहनें भी पढ़ सकती हैं, मर्द हज़रात मस्जिद में आके भी पढ़ सकते हैं, घर भी पढ़ सकते हैं। बाकी आपने इसकी जो गिनती करनी है उसको आप हाथ पे भी गिन सकते हैं, काउंटर पे भी गिन सकते हैं, यानी कि किसी तरीके से भी आप इसे शुमार कर सकते हैं। तो इसकी एहतियात ये है कि जब आपने इस वजीफ़े को, इस अमल को शुरू करना है, तो उसके बाद आपने दरमियान में कोई बात नहीं करनी। बस खामोशी के साथ सिर्फ़ इसी आयत करीमा का विर्द करना है और इस आयत करीमा को पढ़ना है जैसे मैं बताऊँगा। तो इस वजीफ़े को या इस आयत करीमा को पढ़ने से पहले आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है नमाज वाला पढ़ लें। अगर ये नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो आप ये मुख्तसर सा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये तो मेरे तमाम बहन भाइयों को आता होगा। ये दुरूद पाक आप पढ़ लें। तो आगे गौर के साथ आपने सुनना है कि आपने कौन सी आयत करीमा पढ़नी है, कौन सी सूरत में वो आयत है और कैसे पढ़नी है और कहाँ से कहाँ तक आपने वो आयत करीमा पढ़नी है। तो उसके बाद आप ये आयत करीमा कुरान करीम से देख के भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हाफ़िज़ हैं या हाफ़िज़ा हैं, आलिम हैं, आलिमा हैं, तो अगर आपको ज़बानी याद है तो ज़बानी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसे कुरान मजीद से देख कर पढ़ें, क्योंकि आप कुरान मजीद खोल कर पढ़ेंगे तो एक तो कुरान मजीद की ज़ियारत का आपको सवाब मिलेगा और दूसरा आप ये जो आयत करीमा पढ़ेंगे इसका सवाब भी मिलेगा और जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे आपका वो मकसद ही पूरा होगा। तो ये नाज़रीन घड़ियाँ जो हैं माह रमज़ान मुबारक की फिर साल के बाद आएंगी, तो आप फ़ायदा उठाएं। ये जो घड़ियाँ चंद साथ रह गई हैं इनके अंदर इस वजीफ़े को मुकम्मल तौर पे आपने कर लेना है जैसे बता रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर आप देखना कि आप पे अल्लाह की रहमत कैसे आप पे राज़ी होती है। और फिर जब अल्लाह की रहमत आप पे राज़ी हो गई, मेहरबान हो गई, तो फिर आपको क्या गम किसी परेशानी का, किसी मुश्किल का। तो आपने फिर कुरान मजीद खोलना है और सूरत तलाक़ को खोलना है। सूरत तलाक़ की आयत नंबर 3 आपने पढ़नी है। कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़नी है ये भी सारा मैं आपको बता देता हूँ और कितनी मरतबा पढ़नी है ये भी बता देता हूँ। बस आप ध्यान से सुनिएगा। आपने सूरत तलाक़ की आयत नंबर 3 यहाँ से शुरू करनी है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये मैंने पढ़ ली है आपके सामने। तो आप भी ये कुरान मजीद जब खोलेंगे 28वें पारे के अंदर जाएंगे, सूरत तलाक़ खोलेंगे तो उसकी आयत नंबर 3 आप देखेंगे जिधर से शुरू हो रही है उसके दरमियान में से ये छोटा सा आपने हिस्सा पढ़ना है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फ़हुव हस्बुहु, ये वाला। और आपने एंड तक पढ़ना है। तो ये आपने कितनी मरतबा पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कुरान की आयत के इस छोटे से मुख्तसर हिस्से को आपने 111 मरतबा पढ़ लेना है। तो आपने इसे इकट्ठा जब शुरू करना है लगातार ही पढ़ते रहना है, 111 की गिनती पूरी करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप पढ़ लें फिर आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और उसके बाद जो भी मुश्किल है, जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो चीज़ अल्लाह की बारगाह से मांगना चाहते हैं, जो चीज़ तलब करना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी तलब है वो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाने हैं और बहुत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में
ہمیں دعا مانگنی ہے اور اس چیز کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان کے گزرتے ہی آپ پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہو جائے گا، آپ کی وہ مشکلیں پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، آمین۔